क्या कभी आपने सोचा है, एक बाप जो खुद भूखा रहकर अपनी बेटियों के लिए रोटी बनाता है, जब उसकी अपनी बेटियां उससे कह देती हैं, अब्बा आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप हमेशा गरीब ही क्यों हैं? बगदाद के एक छोटे से कोने में एक चक्की वाला था, जिसका इम्तिहान सिर्फ उसकी गरीबी का नहीं, उसके ईमान का था। आज की कहानी उसी बाप की है जो दुनिया खोकर अल्लाह का नूर पा गया। अगर आप दिल से कहानियां महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, हम आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और ऐसी रूह को छू लेने वाली कहानियां ला सकें। बगदाद का एक कोना, जहां चांदनी भी जमीन तक आने से घबराती थी। ठंडी हवा, नदी के पास एक पुरानी चक्की, और उस चक्की के अंधेरों में करीम नाम का एक आदमी अपनी आंखों में थकान और दिल में अल्लाह का यकीन लिए बैठा था। उसके हाथ दानों से भरे हुए थे, पर आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ उनके लिए मेहनत करता हूँ, पर मेरी बेटियां समझती हैं मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। चक्की के पत्थर घूमते रहे, और हर घूमते दाने के साथ करीम के दिल का बोझ और बढ़ता गया। उसके पास कुछ नहीं था, ना जमीन, ना सोना, ना गहने, सिर्फ इखलास और दुआ थी। लेकिन उसके घर में 4 चेहरे थे, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा और आयशा, जिनके सपने उसके हाल से कहीं ज्यादा बड़े थे। रात गहराती गई, चांद बादलों में छिप गया, और करीम की आंखों से नींद भी दूर भाग गई। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर मेरी बेटियां मुझसे नाराज हैं तो मुझसे मेरी रोटी छीन लेना। लेकिन उनका दिल नहीं। एक शाम जब धूप ढल चुकी थी, घर में 4 बेटियां बैठी थीं और उनके चेहरे पर नाराजगी थी। ज़ैनब ने कहा, अब्बा हम कब तक पुराने कपड़े पहनकर लोगों के सामने जाएंगे? रुकैया बोली, लोग मजे लेते हैं हमसे, कहते हैं ये वो हैं जिनके बाप चक्की चलाते हैं। फातिमा ने कहा, हमें मिठाई खाए हुए महीने हो गए। आयशा रो पड़ी, अब्बा आप हमेशा कहते हैं अल्लाह देगा, पर कब? करीम चुप रहा। उसने देखा उसके अपने घर में उसके सब्र का इम्तिहान हो रहा है। उसने बस इतना कहा, मेरी बेटियों, गरीबी कभी बुराई नहीं होती, लेकिन नाशुक्री सबसे बड़ी बर्बादी है। लेकिन वो 4 बच्चियां जवान थीं, उनके सपने शहर की चमक से जलते थे। उन्होंने अब्बा की बात को कहानी समझा और अपने दिल में दुख, गुस्सा और तमन्ना भर ली। उस रात करीम ने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल का सब्र मत तोड़ना, लेकिन मेरी बेटियों को वो सबक सिखा जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। सुबह जब वो चक्की चलाने गया तो नदी का पानी कुछ अलग लग रहा था, ज्यादा साफ, ज्यादा तेज। उसने बिस्मिल्लाह कहा और पहला दाना डाला। अचानक चक्की के नीचे से एक पुरानी थैली गिर गई। थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। करीम के हाथ कांप गए। दिल में आवाज आई, शुक्र कर, लेकिन संभल कर, हर नेमत आजमाइश होती है। करीम घर आया, बेटियों को बताया, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। कपड़े बदले, मेहंदी लगी, खुशबू आई, और पहली बार घर में रोशनी हुई। लेकिन जल्द ही वो रोशनी घमंड में बदल गई। बेटियां कहने लगी, अब्बा हम भी अब अमीर हैं, अब चक्की की मिट्टी की क्या जरूरत? करीम ने चुपकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। उसने सोचा, या अल्लाह, क्या मैंने अपनी दुआ में कुछ गलत मांगा था? शहर के लोग आने लगे, तारीफ, नजर और लालच लेकर। एक अमीर औरत ने कहा, तुम्हारी बेटियां तो शहर के लायक हैं, उनके लिए अच्छे रिश्तेदार ढूंढूंगी। बेटियां फूल गईं और दुनिया की चमक में खो गईं। रुकैया ने कहा, अब्बा हम भी महफिल में चलना चाहती हैं। करीम ने कहा, बेटियां, महफिल हर रोशन जगह नहीं होती, कहीं वो जिंदगी का अंधेरा भी होती है। लेकिन किसी ने बात न सुनी। एक दिन चक्की रुक गई। करीम ने देखा पानी सूख गया था। उसने बार बार बिस्मिल्लाह कहा, पर चक्की ने एक दाना भी नहीं पीसा। वो समझ गया बरकत चली गई है। बेटियां बोली, अब्बा ये क्या बदुआ लग गई? करीम ने बस इतना कहा, जब हम अल्लाह के दिए पर नाज करने लगते हैं तो वो छीन लेता है, ताकि हम उसकी याद में वापस आए। वो सोना खत्म हो गया,
कपड़े फट गए और रोटी के लिए दाने कम पड़ गए। अब घर में वापस वही पुरानी खामोशी थी। फातिमा ने कहा, अब्बा, हमसे गलती हो गई। ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो सोना हमारे दिलों को अंधा कर गया। करीम ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता, इंसान खुद होता है। अगली सुबह एक बुजुर्ग फकीर दरवाजे पे आए। उन्होंने कहा, मैं गुजरता था, तुम्हारे घर से रूह की चीख सुनी। क्या तुम जानते हो, उस सोने के साथ तुम्हारा इम्तिहान था? करीम ने पूछा, तो क्या अल्लाह हमसे नाराज हो गया? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो तुम्हें वापस अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। उन्होंने कहा, तौबा करो, सब कुछ वापस मिलेगा, लेकिन इस बार बरकत के साथ, ना कि सिर्फ माल के साथ। उस रात सब रोए। करीम, उसकी बेटियां सब सजदे में गिर गए, आंखों में आंसू, जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह। अगली सुबह जब करीम ने चक्की चलाई तो चक्की फिर से घूमने लगी, मगर इस बार सोने के सिक्के नहीं निकले, बल्कि आटे में मीठी खुशबू थी और नदी का पानी इतना साफ था जैसे जन्नत का झरना। बेटियां बोली, अब्बा, ये तो सिर्फ दाने हैं। करीम मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन इन दानों में अल्लाह का सुकून छिपा है। सालों बाद लोग उस चक्की को बरकत वाली चक्की कहते थे। हर गरीब वहां आता और दुआ करता। करीम बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर नूर था। उसने अपनी सब बेटियों से कहा, याद रखना, जब तुम्हारे पास कुछ हो तो अल्लाह का शुक्र करो, और जब कुछ न हो तब भी शुक्र करो, क्योंकि दोनों हालत में वो तुम्हारे साथ होता है। बेटियां रो पड़ी। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, हमने सब कुछ खोकर सीखा कि असली दौलत सोना नहीं, सुकून है। करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने जो लिया वो सिर्फ दुनिया थी, और जो दिया वो ईमान था। जब दिल में शुक्र हो तो हर दाना सोना बन जाता है, और जब दिल में गरूर हो तो सोना भी मिट्टी बन जाता है।